ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, देश की आन बान शान है, जिनके जीतने पर हम सब ने खूब सारी तालियां बजाई, आज उन्हें तिरंगा लेकर जंतर मंतर पर ठंड में बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। उससे भी ज्यादा शर्मसार है जो आरोप उन्होंने लगाए। उसमें मुख्य आरोप था यौन उत्पीड़न का, जो फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर और वहां के कोच पर लगा कि महिला खिलाड़ियों को उत्पीड़न होता है और साथ ही जो उनकी निजी जिंदगी में ताकझांक किया था, उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है। ऐसे कई आरोप लगाए गए। इन आरोपों के मद्देनजर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 72 घंटे में इस फेडरेशन से जवाब मांगा है। कार्रवाई जांच की बात की जा रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो है वो फेडरेशन की तरफ से है। उनका ये कहना है कि 10 साल से चीजें ठीक चल रही थी, कुछ नए नियम बनाए गए जिसमें लेकर कई खिलाड़ियों को परेशानी, क्योंकि वो लोकल मैचेस खेलना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस खेलें। जब हम उन्हें फोर्स करते हैं तो वो परेशान होते हैं। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हमें दूर दराज जाने में दिक्कत है, क्योंकि पैसे ऑलरेडी कम होते हैं। जब आप बहुत दूर भेजते हैं तो वहां आना जाना मुश्किल होता है और ऐसे में ना जाने पर आप बैन लगा देते हैं। इसके अलावा एक और बात फेडरेशन की तरफ से आ रही है कि कुछ दिनों पहले एक बड़ी देसी निर्माता घी कंपनी है जिसके खिलाफ फेडरेशन के अध्यक्ष ने कुछ कहा था और कहा जा रहा है कि वो जो बिजनेसमैन है देसी, उनका बैक सपोर्ट इन लोगों को, इस मामले को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगी। और यही सवाल शुरू होता है कि अगर यौन शोषण हुआ था तो फिर जंतर मंतर पर धरना क्यों, एफआईआर क्यों नहीं, गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया जैसे तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फिलहाल जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और इनमें ज्यादातर खिलाड़ी वो हैं जो बड़े ओलंपियन हैं या जिन्होंने देश का नाम बड़े पैमाने पर रोशन किया, देश के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशंस में वो मेडल लेकर आए हैं। और जब ये आरोप लगाते हैं तो ये आरोप सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, हमारी जो पहली भावनात्मक लगाव है वो इनके साथ जाती है कि आखिर ऐसी नौबत क्या आई कि इन्हें यहां तक जाना पड़ा। लेकिन इन आरोपों की जांच सही तरीके से होनी चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि फेडरेशन की जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस मामले को लेकर जब तक जांच चल रही है तब तक उन्हें चुपचाप जांच देखनी चाहिए और जांच के बाद अगर वो निर्दोष है तो स्पष्ट हो जाएगा, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी या उनके फेडरेशन की तरफ से भी कई बातें रखी जा रही हैं और उन बातों को भी देखना समझना जरूरी है। मसलन एक बात वो कह रहे हैं कि जिन खिलाड़ी के साथ यौन शोषण हुआ वो सामने आए, वो हम पर कहें, हम फांसी की सजा लेने को तैयार हैं। दूसरी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनका एक्सेस प्रधानमंत्री तक है, जो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री से मुलाकात कर लेते हैं। तो इन लोगों ने कभी डायरेक्टली वहां अप्रोच क्यों नहीं किया? क्यों जब नियमों की सख्ती की गई उसके बाद इन लोगों को दिक्कत हो रही है? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। ये कितना सही कितना गलत ये जांच का विषय है, लेकिन देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के आन बान शान खिलाड़ी जो हैं वो ठंड में धरने पर बैठे हैं और उनको लेकर इस तरह। एक बात जो आपको और जाननी चाहिए वो ये कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो गोंडा कैसरगंज से सांसद हैं और बाहुबली नेता हैं। कुछ महीनों पहले एक वीडियो भी उनका आया था जहां पर एक खिलाड़ी को उन्होंने पहलवान को चमाट मारी थी और वो काफी वायरल हुआ था। दबंग नेता है, आसपास के इलाकों में काफी रसूख है। शिक्षक माफिया के तौर पर भी कई बार इनका नाम होता था। हालांकि स्थानीय मीडिया, पुलिस प्रशासन से उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं, इस वजह से बहुत खबरों में वो नहीं रहते हैं। लेकिन जो लोग इस क्षेत्र के हैं वो जानते हैं कि उनका दबदबा, उनका रसूख जो है इस पूरे इलाके में है और किस दबंगई से वो उन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक की उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो देखने को मिला। बीजेपी से वो हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी विधायक हैं। इस वजह से भी, क्योंकि ये मामला बीजेपी का है तो पॉलिटिक्स अपने आप हो जाती है। एक एंगल इसमें और निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है यूपी वर्सेस हरियाणा का। ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो हरियाणा के हैं और फेडरेशन में बृजभूषण जो है वो यूपी से हैं, तो यूपी वर्सेस हरियाणा जो है ये भी यहां देखने को मिल रहा है। और हालांकि खिलाड़ियों ने अपील की है कि इस मामले को सियासीकरण ना किया जाए। वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनकी बात सुने। अनुराग ठाकुर ने बात सुनी भी है, इस मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसमें कई परतें हैं जिनको समझना जरूरी है और हमारी कोशिश इस वीडियो के जरिए यही थी कि वो पॉइंटर्स आपको बताएं, चाहे वो घी कंपनी के निर्माता की बात हो, नियमों की बात हो या यौन शोषण की बात हो या उनके बैकग्राउंड की बात हो, ताकि आप इस विवाद को आसान शब्दों में समझ सकें।